है। अब बाबू ओसामा साहब को जिताने के लिए हम गोरिया कोठी से भी चल के आए हैं। अपने यहाँ नाता रिश्ता हर घर में हम जा रहे हैं, अपने लोगों से, माताओं से, बहनों से आग्रह कर रहे हैं कि बिहार में रोजगार लाना है, महिलाओं को सुरक्षा लाना है, अपने बेटे बेटियों को रोजगार और नौकरी देना है। तो तेजस्वी का सरकार बनाइए और वो बाबू ओसामा साहब को जिताकर सदन में भेजने का काम कीजिए। एक तरफ देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो, वो सभी यही हुसैनगंज में पहुंच रहे हैं और जिस तरीके से शहाबुद्दीन को लेकर कह रहे हैं, तो जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है कि शहाबुद्दीन आतंकवादी और इस तरह के शब्दों का यूज किया है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? अपने गिरवान में झांक के देखें कि मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब आतंकवादी थे कि गरीबों की मसीहा थे। यही सदर अस्पताल जब तक हमारे साहब रहे 50 रुपया से डॉक्टर का फीस ज़्यादा नहीं होता था। आज यही मंगल पांडे जी एम्बुलेंस पर रेफर कर देते हैं, इलाज की तो बातें छोड़ दीजिए, पेशेंट मर जाता है। अटल पथ पर जब जनता उनसे सवाल करी है स्वास्थ्य के लेके, तो धोती उठा के भाग रहे हैं अस्पताल से, गाड़ी में क्यों भाग रहे हैं? आप डिबेट कीजिए ना, जनता को बताइए ना। अगर आप विकास किए रहते हैं तो चीनी मिलें यहाँ खोलवा देते हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम चाय बेचने वाले हैं, तो एक चाय पत्ती का कारखाना ही खुल जाता सिवान जिले में, तो हमारे बच्चे सऊदीया क्यों जाते? हमारे बच्चे दूसरे प्रांत में क्यों जाते? हम यही रोजगार करते। लेकिन यह लोग सिर्फ मनगढ़ंत बातें बनाते हैं। यह लोग बहुरूपिया है, मन न रंगावे जोगी कपड़ा। गेरुआ बस्तर बन जाने से आप जोगी हो जाइएगा। अरे अपने गिरवान में झांकिए। हम सलाम करेंगे अयोध्या के निवासियों को कि उस विधवा माँ की आंसू जिन पर बुलडोजर चलाने का काम किया गया, आने वाला समय उनको वहाँ की जनता ने सबक सिखाने का काम की कि अयोध्या के सीट वहाँ से सफाया करने का काम किया। और बिहार की जनता भी इस बार मन बनाकर बैठी है, बाबू ओसामा साहब को रघुनाथपुर से जिताएगी और हमारे युवा दिल की धड़कन और युवाओं की ताकत माननीय तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएगी। अब महिलाएं अपने आशीर्वाद दे चुकी है। एक तरफ जहां आधी आबादी सरकार बनाती है, वहां बिगाड़ती भी है। तो माताओं का आशीर्वाद दोनों बेटा के साथ है, दोनों बेटा जीतेंगे, सरकार भी बनेगा और मेरा बेटा विधायक भी बनेगा और सदन में भी बोलेगा। साहब को ओसामा बिन लादेन से तुलना किया जा रहा है। अरे क्या कहा जाए इन मूर्खों से कि अपनी नाम, जो अपनी माँ को भूल जाता है, जो अपना पत्नी को भूल जाता है, जिसके पास परिवार नहीं है, वो क्या जानेगा परिवार का क्या दर्द होता है। ओसामा बाबू वो फौलादी हैं जो जड़ से, जो गरीबी से, जो जमीन के नेता के बेटा है, वो त्याग और बलिदान की मूर्ति, जो हमारी प्रेरणा की देवी है, हमारी हिना मैडम, उनका बच्चा है। निश्चित ही समाज के लिए अपने सर कटा सकते हैं लेकिन झुका नहीं सकते। ओसामा से सब एनडीए खेमे में डर हो गया है क्या? आप ही सोचिए ना, एक मेरा बच्चा और आप लोग इतने लोग, ये लोग उस हमारे ओसामा बाबू को एकदम मैंने समझिए कि उनके नाम से डर रहे हैं। आखिर क्यों डर रहे हैं जी? आप में आपकी सरकार है, आपकी सारा पावर है, तो हमारे बाबू ओसामा काहे कर रहे हैं? विकास बताओ ना सिवान में कि कौन सा विकास। इसी राज्य में बालिका गृह से 13 बच्चियों को उठा लिया गया, लेकिन हमें शर्म आता है कि यहाँ की सांसद भी महिला है, लेकिन बच्चियों का कोई खोज खबर नहीं लिया। आप देखिए आज सदर अस्पताल का क्या हालत है। अब विकास की बातें कहते हैं, अरे आंखें फाड़ के देखे तो विपक्षी कि उन्होंने जो सदर अस्पताल दिया, जो आज विद्या भवन कॉलेज दिया, जो स्टेडियम दिया, पुल पुलिया दिया, क्या किसी ने नेता देने का काम किया? और हमारे शहाबुद्दीन साहब के पैर के धूली में भी कोई नहीं है। बात तो विकास की बातें छोड़ दीजिए। और ओसामा बाबू भी उनके चिराग है, हमारे चिराग है, हमारे घर के बेटा हैं। निश्चित ही सदन से वो काम ला के देंगे जो यहाँ का किसी जनप्रतिनिधि न करवाया था, न करवाएगा। वो हमारी ताकत है, महिलाओं की इज्जत आबरू, बूढ़ों का लाठी और बहनों का जुबान है, जो राखी बनवाने का काम करेंगे सदैव।